अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आज मैं 9th क्लास के पंजाब बोर्ड के इस्लामियात के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मिस आप साइंस के सब्जेक्ट्स के बारे में ही बताती हैं, इस्लामियात उर्दू और पाक स्टडीज़ के हवाले से नहीं बताती। तो आज मैं आप लोगों को इस्लामियात की तफसील से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बताऊँगी, शॉर्ट क्वेश्चन का बताऊँगी और लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक्स का अलग से बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको कह दूँगी, जो कमेंट्स में मुझे कहते हैं कि साइंस का बायोलॉजी का पेपर नहीं है, हमारे पास गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड नहीं किया आपने या स्कीम नहीं बनाई, तो आप लोगों को बता दूं मैं ऑलरेडी तमाम तर गेस्ट और स्कीम्स पे 9th और 10th क्लास की मैं बात कर रही हूँ। पंजाब बोर्ड से रेलिवेंट और फेडरल बोर्ड की भी काफ़ी हद तक बना चुकी हूँ, तो वो लोग जाकर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वेबसाइट पे नहीं मिलता तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं तमाम तर वीडियोज़ भी बना चुकी हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और अगर किसी को वीडियो मिलने में मुश्किल हो रही है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम तर गेस्ट के और स्कीम की वीडियो के साथ स्कीम के लिंक्स जो है वो मेंशन कर दूंगी, आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे। और आप लोग फिर मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिएगा और आपको सब लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे। तो आइए आज इस्लामियात की बात करें। तो इस्लामियात का जो पेपर होता है वो आप लोगों का 50 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 40 मार्क्स के आप लोगों के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव पेपर पे तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगी, ऑब्वियस सी बात है, वो आप लोगों ने MCQs तैयार कर लेने हैं जो स्कीम के हिसाब से, जो स्कीम ऑलरेडी बन चुकी है उसके हिसाब से। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो सब्जेक्टिव पेपर है वो किस हिसाब से बनता है। 9th क्लास को डिटेल में इसलिए बताती हूँ क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स का पहला अटेम्प्ट होता है और ताकि उनकी मुश्किल आसान हो, इसलिए मैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करने की कोशिश करती हूँ। आपके 2 पार्ट्स में इस्लामियात का सब्जेक्टिव पेपर बनता है, जिसको हम हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम कहते हैं। हिस्सा अव्वल में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिस्सा दोम में आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से 3 पार्ट्स में पूछे जाते हैं और ईच पार्ट में से 9 में से आप लोगों ने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले ही पोर्शन की कि उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के आ सकते हैं और इस्लामियात के कौन कौन से बाब में से आ सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को हिस्सा अव्वल नजर आ रहा है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का है, जिसमें से आपने 9 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसमें से जो आपके पहले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो बाब दोम है आपकी बुक का, जिसमें से पहला टॉपिक है ईमानियात और इबादात, फिर दूसरा है इबादात, फिर बाब सोम में से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का, फिर है गज़वा हुनैन और उसके साथ साथ एक और टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी। इस पोर्शन में आप लोगों से इन टॉपिक्स के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसको क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं। उसमें भी आपने कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने हैं और उसमें आपका बाब चहारम, बाब पंजम और बाब शिशम जो है वो इंक्लूड है। बाब चहारम का जो टॉपिक्स है वो है इखलाको अदाब, शुक्र कनायत, ईमानियातो दयानत। उसके साथ साथ तकब्बुर भी इसका एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, तकब्बुर के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपके बाब चहारम के हवाले से क्वेश्चंस हैं। फिर बाब पंजम में हुस्ने मुलाकातो माशरियात, हकूकुल इबाद, हदायत के सरचश्मे और मुशाहरा इस्लाम, हज़रत अबू मूसा इशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उसके साथ साथ हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इमाम सयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये टॉपिक्स आप लोगों के बाब शिशम के हैं। उसके साथ बाब शिशम में एक और टॉपिक भी है हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन के हवाले से, ठीक है, उसके हवाले से भी आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये हो गया आपका बाब ये चहारम जिसको हम 4th कहते हैं। उसके बाद बाब हफ्तम में से जिसको 5 पार्ट कहते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है इस्लामी तालीमात और असर आज़िर के तकाजे, खुद एतमादी, ठीक है, ये आपके 2 बाब इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। और जो लास्ट हिस्सा जो आपका बनता है ये हिस्सा शिशम जो है उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आपने देख लिया। पंजम है, हफ्तम है,
चहारम है और इवन शिशम बाब में से भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से बनेंगे। अब इसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट बता दूं कि आपके हिस्सा दोम जिसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों से पूछे जाएंगे। शॉर्ट के आपको मैं बता दूं कि 2 ही क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें से भी आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बाब दोम बाब सोम इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बाब चहारम बाब पंजम बाब शिशम और बाब हफ्तम जिसको हम 7 कहते हैं वो इंक्लूड है। उसके बाद हिस्सा दोम जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं उसमें दर्जे शख्सियात पर आपने नोट लिखना है और इन पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हजरत अबू मूसा इशारी रजी अल्लाह ताला अन्हा, फिर दूसरा है हजरत अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैहि, उसके बाद है हजरत इमाम बिलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैहि, उसके बाद है इब्ने खल्दून। इस पे इन टॉपिक्स पे आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, ये मुख्तसर से आपने नोट लिखने हैं। अच्छा ये बता दूं मैं आपको, ये 8 मार्क्स का एक ही पोर्शन में पूछा जाएगा, मतलब ईच जो 2 मार्क्स के हिसाब से एक टॉपिक पूछा जा सकता है, या वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि इनमें से किसी 2 पे नोट लिखें या इनमें से किसी 3 पे नोट लिखें, या अगर वो चारों टॉपिक्स देंगे तो वो 2 मार्क्स के हिसाब से चारों टॉपिक्स पे आप लोगों से पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे एक हिस्सा हदीस का तर्जमा पूछा जाता है। हदीस का तर्जमा आप लोगों से कौन कौन से पेजेस में से पूछा जा सकता है, पेजेस मैंने मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 4, पेज नंबर 6, पेज नंबर 8, 9 और पेज नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपसे हदीस का तर्जुमा पूछा जा सकता है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली पेजेस मेंशन है, इसमें से कोई भी हदीस आ सकती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें से ये वाली हदीस कर लें तो इंपॉर्टेंट है या ये वाली। इन पेजेस को आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। तो आपके पास 3 पेज नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं। और जो बाकी है ये टॉपिक्स आप लोगों ने हदीस के लिए ये पेजेस आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन का ही है। उसमें वो कौन से बुक में से आपसे बुक में से क्वेश्चन आएंगे, वो हदीस या उसमें से नहीं आएंगे। ये बुक में से जो आपके क्वेश्चन है, जो चैप्टर्स में से जिसको हम क्वेश्चंस कहते हैं वो आएंगे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में दूसरों की राहत रसानी और खिदमत खल्क पर नोट लिखे। ये एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। या नमाज के फ़वाइद व समरात बयान करें, या फिर रोज़े के फ़वाइद व समरात बयान करें। ये 5 मार्क्स का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स का आपकी हदीस में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स का आपसे इन सवालों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी तरह आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछे जाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पे कुछ बाब के हवाले से बताया, कुछ टॉपिक्स मैंने आपको खुद भी डिस्क्राइब कर दिए कि ये टॉपिक्स आप लोग प्रिपेयर कर लें ताकि आप लोगों की इस्लामियत की तैयारी अच्छी हो सके। हदीस के जो है वो 3 मार्क्स हैं, वो उस क्वेश्चन के जो नीचे जो चैप्टर के बीच में से आएंगे, या जिस तरह फ़वाइद बताने आपने रोज़े के या नमाज के या सीरत नबी के हवाले से कुछ बताना है, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और किसी शख्सियात पर जब नोट आएगा ना तो वो आपका 4 मार्क्स का 4 + 4 8 मार्क्स का पूछा जा सकता है। जब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। या तो वो कह सकते हैं 2-2 मार्क्स के आप चारों शख्सियात पर नोट लिख दें, या इसमें से कोई से 2 शख्सियात पर आपने नोट लिखना है। तो इस हिसाब से इस्लामियत का पेपर बनेगा। 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा और हम लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं दोबारा आऊँगी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।